आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। कितने लोग यूट्यूब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दीन के बारे में नाज़ेबा बातें करते हैं, क्या हम इनको दलाइल से जवाब दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? देना चाहिए भाई। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जबकि मैंने किसी आलिम से सुना कि अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि वो देखना चाहता है कि अच्छा अमल किसका है और वो इंसान का सब्र आजमाना चाहता है। वज़ाहत फरमाएं, दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है। कुरान में है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया सूरह मुल्क में, खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं देखना चाहता हूँ अच्छा अमल कौन करता है। तो इबादत अच्छे अमल ही को कहा जाता है, यानी अल्लाह की इताअत करना। इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की मान के चलना। तो जो भी अच्छा अमल है, रिज़्क़ कमाना भी इबादत है। साइंसी तरक्की करना ताकि मुसलमान कौम तरक्की करे, इंसानियत को फ़ायदा हो, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करना, ये भी इबादत है। हम गरीबों को पैसा देते हैं, फ़ायदा इंसानियत को हो रहा है ना, लेकिन अल्लाह इस अमल को इबादत करार देता है। तो एक ही चीज़ है जिसको दो मुख्तलिफ अल्फाज से ताबीर किया जाता है। तो मेरी बात में और उलमा की बात में कोई तजाद नहीं है। इबादत करना, नेक अमल करना, एक ही चीज़ के दो नाम है भाई। सुहेल खान जयपुर से, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं? नहीं। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह, जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। सह्हहुल अलबानीयु, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया। दूसरी तरफ हदीस में आता है कि सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम को इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाए। फ़इदा कब्बर फ़कब्बिरू, फरमाया इमाम तकबीर कहे तो तकबीर कहो। वइदा क़रअ फ़अनसितू, क़िराअत शुरू करे तो खामोश हो जाओ। वइदा क़ाल वलज़्ज़ालीन, जब वलज़्ज़ालीन कहे तो क़ूलू आमीन, तो आमीन कहो। तो हदीस में बता दिया कि इमाम ने क्या करना है, तुम्हारा क्या काम है। इमाम का काम है क़िराअत करना और तुम्हारा काम है फातिहा के बाद पीछे से आमीन कहना। इसी तरह कुरान में आता है कि वइदा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान की तिलावत की जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और ये खुतबे के बारे में भी और नमाज के बारे में भी है ये आयत जो है। तो इन दलाइल की रोशनी में, और बाद सहाबा के भी सख्त फतावा इस बारे में, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो इनकी रोशनी में वो हदीसें जिनसे हमें इमाम की क़िराअत का जवाज़ का पता चलता है या हुक्म का पता चलता है, तो वो हदीसों में तावील की गई है, वरना ये दलाइल ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये दलाइल ज़्यादा मजबूत हैं, लिहाजा इसके मुकाबले में जो हदीसें हैं वो या तो सनद के लिहाज से कमज़ोर हैं या वो वाजिबुत तावील हैं। वाजिबुत तावील का मतलब, जैसे एक हदीस में आता है, इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिक, जब इमाम के पीछे हो तो अपने दिल में पढ़ो। तो दिल में का मतलब क्या है कि उसके मानी और मफ़हूम में गौर व फ़िक्र करो। तो इस तरह से तमाम हदीसों में तदबीक हो जाती है। और ये जो हदीस है, लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो पूरी हदीस यूँ है, मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फ़साइदा, सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता और आगे तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो हम कहते हैं इमाम के पीछे आप तिलावत तो करते ही नहीं हो, फातिहा के बाद तो वैसे भी आप खामोश होते हो। तो जो इस हदीस का मतलब है वो उस हदीस का भी मतलब है जिसमें आता है कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि फातिहा नहीं पढ़ने का मतलब जो इमाम के पीछे है हुक्मन उसने फातिहा पढ़ ली है, तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। मतलब ये, जब इमाम ने पढ़ लिया तो मुक़्तदी को भी यही समझा जाएगा उसने पढ़ ली है। तो इन दलाइल की रोशनी में इसको हम जायज़ नहीं समझते। अब जब ये मैं दलाइल देता हूँ तो लोग कहते हैं एक्चुअली ये हनफी है ना इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फिर एक्चुअली आप अहले हदीस हैं इसलिए आप वैसी बातें कर रहे हैं। फिर तो कोई इस्लाम के दलाइल दे तो एक्चुअली ये मुस्लिम है तो इसलिए इस्लाम के दलाइल दे रहे हैं। और जो एथियस्ट है हम उसको कहें एक्चुअली ये चूँकि एथियस्ट है इसलिए खुदा की नफ़ी के दलाइल दे रहा है, फिर तो किसी की कोई बात सुनी नहीं जाएगी मेरे भाई। तो ये कहना कि ये हनफी हैं, ये शाफ़ी हैं, दलाइल से मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ वो तो मैं जानता हूँ, किस फ़िक़ा को मैं हनफी भी अगर हूँ तो इसलिए हूँ कि दलाइल की दुनिया में इमाम हनीफ़ा का जो फ़िक़ा है वो शूराई फ़िक़ा था और वो बहुत मजबूत फ़िक़ा है। वो अकेले इमाम अबू हनीफ़ा की राय को फ़िक़ा हनफी नहीं कहा जाता। बहरहाल अगर कोई इस राय के अलावा दूसरी राय को फॉलो करता है तो वो जाने, अल्लाह जाने। लेकिन ये जो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी वाला रास्ता है ना, ये समझते हैं कि बस हम ही कुरान हदीस जानते हैं बाकी तो सारे घास खा रहे हैं। ये सोच को बदलने की ज़रूरत है। जुम्मे की नमाज गरीब का हज है, क्या ये हदीस सही है? मेरे इल्म में नहीं है मेरे भाई, किसी के पास हो तो रेफरेंस के साथ भेज दें। हो सकता है, मैंने कब दावा किया कि सारी दुनिया की सारी हदीसें मेरे इल्म में हर वक्त मौजूद रहती हैं।
اور یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا ہو تو وہ موبائل فون پر تلاوت لگا کر اس کو سن کر یاد کر سکتا ہے کیا؟ میں نے اس طرح سے 2-3 صورتیں یاد کی ہیں جب کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. بہت اچھا کیا آپ نے، یاد کر لیں، سن کے یاد کر لیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بہرحال قرآن پڑھنا سیکھیں آپ. یہ بھی بہت اچھا کام ہے جو آپ نے کیا. بہت سے صحابہ اسی طرح سے قرآن جانتے تھے. حیدر انصاری انڈیا سے، میں نے 10 سال پہلے کسی سے ادھار لیے تھے. اچھا بھائی، مر گیا ہوگا بیچارہ غم میں، لیکن کسی وجہ سے وہ واپس نہیں کر سکا. سب یہی کہتے ہیں. اب واپس کرنا چاہتا ہوں. قیامت آنے والی ہے اس کا مطلب ہے. ابے یہ کیا ہے یار، ایک تو ان سے بولا PDF میں بھیجا کرو نا یہ مسائل. اچھا بھائی، لیکن شرم کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. سبحان اللہ، ادھار کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی، واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. میں آپ کی عظمت کو 50 دفعہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 10 سال پہلے ادھار لیے تھے، 10 سال تک ادا کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی، بہت معذرت کے ساتھ بھائی، میں نے آپ کا نام لے لیا کہ استغفر اللہ، مجھے پتا ہوتا کہ آگے یہ شرما شرمی والے مسائل ہیں تو آپ کا نام اناؤنس نہ کرتا. بہرحال حیدر بھائی، آپ کو 10 سال تک ادھار واپس کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، یعنی ادھار واپس نہ کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ایک بندے کا میں نے 10 سال سے پیسہ کھا کے بیٹھا ہوا ہوں، اب واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. بس میں یہی جواب میں کہوں گا، آپ کی شرم کو 21 توپوں کی سلامی. آپ بے شرم بن کے ان کو پیسے دے دیں، یہاں بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ بے شرم بن جائیں، پیسے دے دیں، بولیں یہ بے شرم آدمی تمہیں پیسے دے رہا ہے، تو اس بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت ملے گا اس دفعہ. شرم ویسے اسلام میں شرم کا ثواب ملتا ہے، بے شرمی کا نہیں ملتا، لیکن اس موقع پہ بے شرمی کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا.